नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा किया था और सिंधु घाटी सभ्यता से विस्तृत तथ्यों को हमने देने का प्रयास किया था। सिंधु घाटी सभ्यता से पर हमने 4 वीडियो बनाया था और 4 वीडियो में जो है सो जितना महत्वपूर्ण तथ्य था वह आप लोगों के सामने रखा, वह आप हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के वीडियो में देख सकते हैं। आज हम लोग वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे और वैदिक काल से भी विभिन्न परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस काल के महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम देने का प्रयास करेंगे। वैदिक काल को हम लोग आज 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, यानी कि वैदिक काल से संबंधित हम 3 वीडियो बनाएंगे और तीनों वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है और जो भी इस चैप्टर से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो वैदिक काल को हम लोग 3 भाग में वीडियो बनाएंगे। पहला वैदिक साहित्य से संबंधित, दूसरा ऋग्वैदिक काल का पूरा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जितना है वो सब, और फिर उत्तर वैदिक काल का वीडियो बनाएंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं वैदिक काल का वैदिक साहित्य। तो वैदिक काल को अगर हम लें तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात वैदिक काल का काल आता है और यह काल जो है सो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक के काल को हम लोग वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो है सो आपका 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का काल जो है सो आपका ऋग वैदिक काल है। यानी कि ऋग वैदिक काल जो है सो आपका 1500 बीसी से 1000 बीसी का काल है। और दूसरा हम लोग उत्तर वैदिक काल में बांटते हैं। उत्तर वैदिक काल का काल जो है सो आपका 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक का। यानी कि वैदिक काल को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल आपका जो है सो 1500 से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 बीसी से 600 बीसी तक का काल है। अब ऋग वैदिक काल में ऋग वेद की रचना हुई, यानी कि 4 वेद हैं, 4 वेद में से ऋग वेद की रचना सिर्फ जो है सो ऋग वैदिक काल में हुई और अन्य वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। ऋग वैदिक काल में ऋग वेद की रचना हुई और अन्य वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। उत्तर वैदिक काल में आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक ग्रंथ आदि जितने हैं सबकी रचना जो है सो उत्तर वैदिक काल में जाके हुई। अब हम लोग ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद जो है सो आर्यों की प्राचीनतम पुस्तक है। सबसे पहली पुस्तक जो है सो ऋग्वेद है। ऋग्वेद प्राचीनतम पुस्तक है। ऋग्वेद पवित्र पुस्तक है। ऋग्वेद के बारे में कहा जाता है यह देवों के द्वारा रचित पुस्तक है। ऋग्वेद को श्रुति भी कहा जाता है। ऋग्वेद ग्रंथ को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति कहने का तात्पर्य यह है कि वैदिक कालीन लोग लिखना नहीं जानते थे। उनका ज्ञान का जो आधार है वह जो है सो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में रटंत विद्या या सुन के गया है। यानी कि श्रुति इसलिए कहते हैं कि वैदिक ज्ञान यानी कि ऋग्वेद या अन्य ग्रंथों के बारे में जो जानकारी वह सुन के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गया है। वैदिक कालीन लोग लिखना नहीं जानते थे, यानी कि लेखन कला नहीं था। जो भी ज्ञान है वह रटंत विद्या पर आधारित था, यानी कि वो रट लेते थे और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक बोल के जाते थे। इसलिए ऋग्वेद को जो क्या कहा गया है, श्रुति कहा गया है। इसको याद रखेंगे, ऋग्वेद को श्रुति कहा गया। ऋग्वेद की भाषा जो है सो प्राचीनतम संस्कृत है। ऋग्वेद की भाषा प्राचीनतम संस्कृत है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं। मंडलों की संख्या में 2 से 7 मंडल जो है सो प्राचीनतम मंडल है। 2 से 7 मंडल जो है तो सबसे प्राचीन है। अब इसमें जो
1028 सूक्त हैं, इसमें से प्रसिद्ध कुछ सूक्त लेते हैं जिसके बारे में कहा गया है, उसमें कुछ उल्लेखित है और उस सूक्त से प्रश्न परीक्षा में आता है। तो हम लोग देखते हैं नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त है, इसमें ब्रह्म, प्रकृति और प्राणियों के बीच के संबंधों को बताया गया। ब्रह्म, प्राणियों और प्रकृति के बीच क्या संबंध है, इसकी चर्चा की गई है। पुरुष सूक्त, यह इस क्वेश्चन बार बार आता है। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति की कहानी दी गई है, यानी कि पुरुष सूक्त यह 10वें मंडल में है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से 4 वर्णों की उत्पत्ति की कहानी की जानकारी मिलती है। और उसके बाद है वामदेव सूक्त, यह आर्यों के पुनर्जन्म की कहानी को बताता है, यानी कि आर्य लोग या वैदिक कालीन लोग जो है सो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसकी जानकारी हम लोग को वामदेव सूक्त से मिलती है। अब हम लोग दूसरा वेद यजुर्वेद, जो उत्तर वैदिक काल में रचित हुआ, उत्तर वैदिक काल में रचित यजुर्वेद के बारे में चर्चा करते हैं। यजुर्वेद जो है सो पदात्मक और गद्यात्मक दोनों शैली में है, यानी कि यजुर्वेद पद में भी लिखा हुआ है और गद्य में भी लिखा हुआ है। पदात्मक शैली जो है वह शुक्ल यजुर्वेद है और गद्यात्मक शैली कृष्ण यजुर्वेद है, यानी कि पदात्मक शैली वाले को कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं, गद्यात्मक शैली वाले को कृष्ण यजुर्वेद, पदात्मक को शुक्ल यजुर्वेद और गद्यात्मक को कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। इसमें याज्ञिक विधि विधान की चर्चा की गई है, यज्ञ किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में चर्चा की गई है। आपको यजुर्वेद में त्रिरेणु की चर्चा की गई है। अब हम लोग देखते हैं सामवेद। सामवेद जो है सो यह गायन से संबंधित है। सामवेद में जो है सो सप्त सुरों की जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि सप्त सुरों का प्रथम उल्लेख जो है तो सामवेद में ये क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। सप्त सुरों का प्रथम उल्लेख जो है सामवेद से चलता है। अब हम लोग अथर्ववेद के बारे में जानते हैं। अथर्ववेद जो है सो गद्य और पद मिश्रित शैली में है, इसको ध्यान रखेंगे। दोनों में अंतर है, यजुर्वेद पदात्मक और गद्यात्मक है, लेकिन इसका पद भाग अलग है और गद्य भाग अलग है। लेकिन अथर्ववेद का जो है सो वह मिश्रित शैली, यानी कि गद्य पद मिला हुआ है। अब इसका अथर्ववेद जो है सो विविध विषयों पर चर्चा की गई है। इसमें याज्ञिक विधान के बारे में भी है, जादू टोना के बारे में वर्णन किया गया। ये क्वेश्चन आता है, इसको याद रखेंगे। इसमें जादू टोना से संबंधित बातों की चर्चा की गई है। इसमें रोग उपचार के बारे में चर्चा की गई है, अतिवृष्टि अनावृष्टि की चर्चा की गई है, विवाह की चर्चा की गई है, अंत्येष्टि संस्कार के बारे में बताया गया, अतिथि सत्कार के बारे में बताया गया, यानी कि विविध विषयों पर इसमें अथर्ववेद में चर्चा मिलती है। अब हम लोग देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। यह भी उत्तर वैदिक काल में रचित हुआ। ब्राह्मण ग्रंथ जो है गद्यात्मक है। अब ब्राह्मण ग्रंथ कितने प्रकार के हैं, जितने वेद हैं उसके अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो इसको याद रखेंगे। ऋग्वेद का जो है सो ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण है। यजुर्वेद का जो है सो शतपथ ब्राह्मण है और तैत्तिरीय ब्राह्मण है। सामवेद का जो है सो पंचविश ब्राह्मण है, खडविश ब्राह्मण है और जैमिनीय ब्राह्मण है। और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्राह्मण है। 8 ब्राह्मण में ऋग्वेद के 2, यजुर्वेद के 2, सामवेद के 3 और अथर्ववेद के 1 ब्राह्मण है। ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद के पंचविश ब्राह्मण, खडविश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण और अथर्ववेद के जो है सो गोपथ ब्राह्मण है। अब हम लोग प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथों को देखते हैं, उसमें क्या है, तो जिससे क्वेश्चन आता है हमने उसको रखने का प्रयास किया। तो ऐतरेय ब्राह्मण यह उत्तर वैदिक काल के विभिन्न दिशाओं में प्रचलित राजनीतिक प्रणाली की जानकारी देता है। ऐतरेय ब्राह्मण में विभिन्न दिशाओं में
जो राजनीतिक प्रणाली उस समय चल रही थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसको हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे जब उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एतरीय ब्राह्मण में आपको राजनीतिक प्रणाली की जानकारी मिलती है। इसमें एक और जानकारी जो है सो बलि देने की जानकारी मिलती है, तो बलि की जानकारी मिलती है। अब है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में जो है सो विदेह माधव की कहानी है। विदेह माधव की कहानी में ये है कि वो कैसे जो है सप्त सिंधु प्रदेश से गंगा होते हुए, यानी कि गंगा घाटी होते हुए सदानीरा नदी, गंडक नदी तक पहुंचे थे। यानी कि आर्यों का विस्तार किस तरह जो है सो सप्त सिंधु प्रदेश से सदानीरा गंडक नदी के क्षेत्र में यानी कि बिहार के गंडक नदी के क्षेत्र तक किस प्रकार हुआ, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, आर्यों का जब विस्तार पढ़ेंगे और भूगोल उसका पढ़ेंगे तो उस समय चर्चा करेंगे। तो इस चीज को याद रखेंगे आप लोग की शतपथ ब्राह्मण विदेह माधव की कहानी है, यानी कि आर्यों के विस्तार की कहानी को बताया गया है, जो किस तरह सदानीरा गंडक नदी का नाम है, वहां तक उनका विस्तार जो है किस प्रकार हुआ, इसके बारे में चर्चा की गई है। अब शतपथ ब्राह्मण में जो है सो रत्निन की चर्चा की गई है, जो वैदिक कालीन मंत्री परिषद हुआ करते थे। तो इसको भी याद रखेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ में रत्निन यानी कि मंत्री परिषद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम लोग देखते हैं आरण्यक। आरण्यक जो है सो ऋषियों द्वारा वनों में किए गए मनन के फलस्वरूप जो रचना हुई, वह जो है सो क्या है, आरण्यक है। आरण्यक के भी अपने अपने आरण्यक ग्रंथ हैं, और जितने वेद हैं उसके आरण्यक ग्रंथ हैं, तो उसको भी इसी तरह याद रखेंगे। ऋग्वेद के 2 आरण्यक हैं, ऐतरेय आरण्यक और कौशिकी आरण्यक। यजुर्वेद के भी 2 आरण्यक हैं, शतपथ आरण्यक ग्रंथ और तैत्तिरीय आरण्यक ग्रंथ। सामवेद के भी 3 हैं, पंचविश आरण्यक ग्रंथ, खडविश आरण्यक ग्रंथ और जैमिनी आरण्यक ग्रंथ। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, आरण्यक ग्रंथ को भी। उसके बाद जो है उपनिषद है। उपनिषद में जो है सो इसको गूढ़ ग्रंथ कहा जाता है, इसको रहस्यमय ग्रंथ कहा जाता है। इसकी संख्या जो है सो 108 है। इसको याद रखेंगे, ये पूछता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 है। इसमें उपनिषद में जो है पूर्व जन्म, मृत्यु उपरांत जीवन, ब्रह्म, आत्मा, जीवन का लक्ष्य, कर्म, मोक्ष, ज्ञान की प्राप्ति आदि बहुत सारी चर्चाएं इसमें है। तो उपनिषद में आपको पूर्व जन्म की कहानी है, जन्म मृत्यु से संबंधित कहानी है, मृत्यु उपरांत जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, जीवन का लक्ष्य क्या है, इसके बारे में आदि तथ्यों के बारे में जानकारी मिलती है। अब इसका 2 महत्वपूर्ण उपनिषद है, उसको आप लोग याद रखेंगे। कठोपनिषद, इसमें मृत्यु और मृत्युपरांत जीवन की चर्चा की गई। आप लोगों ने कठोपनिषद को पढ़ा होगा कहानी के रूप में। तो कठ उपनिषद में मृत्यु और मृत्युपरांत जीवन की चर्चा की गई है। इसमें यज्ञ की भी चर्चा है। दूसरा है मुंडको उपनिषद। तो मुंडको उपनिषद को याद रखेंगे। इसमें भारत सरकार का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते की चर्चा की गई। पूछता है सत्यमेव जयते की चर्चा कहाँ है, तो सत्यमेव जयते की चर्चा जो है मुंडको उपनिषद में है। इसको याद रखेंगे। यह क्वेश्चन जो है सो रेलवे एवं विभिन्न परीक्षाओं में आते रहता है। तो आप लोगों ने इस वैदिक काल को आज देखा, और वैदिक काल में अब हम लोग जो है ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।